हेलो दोस्तों, म्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 12 टॉपिक है व्याकरण शब्द भंडार। सबसे पहले हम शब्दों को देखते हैं। शब्द अक्षरों के सार्थक गठन को शब्द कहते हैं। जब एक या एक से अधिक अक्षरों का संयोजन किसी विशेष अर्थ को इंगित करता है तब उसे शब्द कहा जाता है। वैसे शब्दों की रचना ध्वनि एवं अर्थ के मेल से होती है। इस प्रकार एक अथवा अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। जैसे कमला, आम, अमरूद, आलू, आ, घर, जा, धीरे, परंतु, कछुआ आदि। शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे अथवा वर्णात्मक। व्याकरण में वर्णात्मक शब्द को महत्व दिया जाता है। ऐसे अक्षर जिसको जोड़ने से उनका अच्छा अर्थ निकलता हो, सार्थक गठन। एक या एक से अधिक अक्षरों को मिलाकर संयोजन करके उसका विशेष अर्थ की तरफ इंगित करता हो, मतलब निकलता हो, उसे शब्द कहा जाता है। शब्द की रचना ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। प्रत्येक शब्द अपने प्रतीक अर्थों का ग्रहण करता है जो प्रचलित रूढ़ प्रयोग पर आश्रित रहते हैं। शब्द के पृथक पृथक अक्षर का शब्द के अर्थ से कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन उसके यौगिक रूप का प्रतीकार्थ एक निश्चित अर्थ को ग्रहण कर लेता है। जैसे कमल। कमल शब्द का अर्थ एक फूल विशेष, किंतु क वता म वता ल शब्द के अलग अलग रूपों का कमल से कोई संबंध नहीं। स्पष्ट है कि अक्षरों का गठन किसी विशिष्ट और निश्चित अर्थ को सूचित करने के लिए शब्द रूप में होता है। प्रत्येक शब्द अपने प्रतीक अर्थों का ग्रहण करता है। प्रतीक जिससे उस वस्तु का, उस शब्द का कोई अच्छा सा अर्थ निकलता हो। शब्द के पृथक पृथक मतलब कि अलग अलग एक एक अक्षर। पृथक का मतलब होता है छूटा छवाया, अलग अलग। तैसे अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन उनको यौगिक रूप में मतलब कि जोड़कर उसका, उस प्रतीक का, उस वस्तु का कोई अर्थ निकलता हो तो ही शब्द का अर्थ होता है। कमल शब्द है। कमल एक फूल है, फूल एक प्रतीक है। अगर उसे हम पृथक पृथक कर दें, क वता म वता ल, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि ये अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि अक्षरों का जोड़न गठन विशिष्ट और निश्चित अर्थ को सूचित करने के लिए ही होता है, और उसे ही हम शब्द का रूप कहते हैं। भाषा स्वाभाविक रूप से परिवर्तनशील है। समय अनुसार विश्वजनीन समस्त भाषाओं के रूप
परिवर्तित रहते हैं। संस्कृत के अनेक शब्द पाली, प्राकृत तथा अम्बरस से मार्ग तय करते हुए हिंदी में आए। इनमें कुछ शब्द यथावत हैं तथा कुछ देश काल के प्रभाव के कारण विकृत हो गए हैं, बदल गए हैं। जो शब्द पूर्ण रूपेर अपरिवर्तित रहे वे तत्सम कहलाते हैं। परिवर्तित शब्द तद्भव कहलाते हैं। कुछ देशज होते हैं तथा कुछ विदेशी शब्दों का भाषा में ग्रहण कर लिया जाता है। आदि इस प्रकार भाषा के शब्दों का संयोजन अनेक प्रकार से होता है। भाषा कुदरती स्वाभाविक रूप से परिवर्तनशील है। भाषा के अंदर हमेशा फेरफार होता रहता है। समय के अनुसार विश्व की जितनी पण भाषाएं जो बोली जाती हैं या लिखी जाती हैं या पढ़ी जाती हैं, उन्हीं सभी भाषाओं में उसके रूप हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। संस्कृत के अनेक शब्द ऐसे हैं जो पाली से प्राकृत और अम्बरस होकर हिंदी में आ गए। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे ही शब्द हिंदी के अंदर आए और यथावत रहे। कुछ शब्द उस देश उस समय के अनुसार उसका अर्थ बदल गया, उच्चारण बदल गया, वो विकृत हो गए और बदल गए। जो शब्द वैसे ही जो संस्कृत में वैसे ही हिंदी के अंदर आ गए, अपरिवर्तित रहे, उसमें बदलाव नहीं आया। मूल रूप जो संस्कृत का था वही हिंदी में रहा, उसका अर्थ भी नहीं बदला, उच्चारण भी नहीं बदला, जैसे के तैसे शब्द रहे। ऐसे शब्दों को तत्सम कहते हैं। जो शब्द परिवर्तित हो गए थे तो संस्कृत के, लेकिन अपभ्रंश होते हुए वो बदल गए, ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। कुछ शब्द देशज होते हैं, मतलब उस देश के अंदर, उस प्रदेश के अंदर उस शब्द का उच्चारण होता है, बोले जाते हैं और प्रयोग होता है, ऐसे को देशज शब्द कहते हैं। कुछ शब्द हिंदी के अंदर विदेशी भाषाओं के लिया गया, आज वो हिंदी के अंदर बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी कहा जाता है। इस प्रकार भाषा के शब्दों का संयोजन अनेक प्रकार से होता है। भाषा के शब्दकोश नित्य प्रति समुद्रता की ओर विकसित होता है। जैसे जैसे भाषा का व्यवहार परिवेश विस्तृत बनता जाता है, वैसे वैसे ही भाषा नवीन शब्दों को अपनाती जाती है। हिंदी में भी आज सीमित क्षेत्र में आबद्ध होकर रह जाते हैं। जिन भाषाओं में नए नए शब्दों का संयोजन रुक जाता है, वह भाषा धीरे धीरे मृतप्राय हो जाती है। ब्रज भाषा इसी प्रकार की एक पूर्ण समृद्ध भाषा थी, जो अपने सीमित क्षेत्रीय शब्दों की प्राचीरों में ही बंधी रही। संस्कृत भाषा भी कालांतर में अपनी चरम विकास बिंदु पर आकर रुक गई, फिर धीरे धीरे विघटित होने लगी और फिर मृतप्राय माने जाने लगी, जबकि इसमें आज भी गतिशीलता बनी हुई है। मैथिली और भोजपुरी आज की जीवंत भाषा हैं।
भाषा के अंदर जो शब्दकोश, उसकी डिक्शनरी होती है, शब्द भंडार जिसे कहते हैं, उसके अंदर नित्य नए नए शब्द आते हैं। नए नए शब्दों के अर्थ के साथ वो भाषा विकसित होती रहती है, समृद्ध बनती है। भाषा समय के साथ, व्यवहार के साथ उसका परिवर्तन होता रहता है, विस्तृत बनती है, नए नए शब्दों को अपनाती जाती है। हिंदी में आज भी सीमित क्षेत्र में आकर आबद्ध रह कर जाए। जिन भाषाओं में नए शब्द नहीं आते, नए शब्दों का संयोजन नहीं होता, वो रुक जाते हैं। धीरे धीरे वो भाषा का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो मृतप्राय बन जाती है। ब्रज भाषा इसी प्रकार एक पूर्ण और समृद्ध भाषा थी। समृद्ध भाषा उसी क्षेत्र के अंदर, उसी प्रदेश के अंदर ही बंदी रह गई, उसके अंदर नए शब्द नहीं आए। संस्कृत भाषा समय के साथ बदलती गई और एक चरम विकास बिंदु पर आकर वो रुक गई, नए शब्द आना बंद हो गया। धीरे धीरे वो शब्द, संस्कृत भाषा टूटती गई और फिर उसका उपयोग बंद हो गया और मृत पाए जाने लगे। फिर भी आज संस्कृत में थोड़ी घनी गतिशीलता है, वो चलती है। मैथिली और भोजपुरी की आज की जीवंत भाषा है, जिसके अंदर नए नए शब्द आते रहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। 1, क मूल स्रोत एवं विकास के आधार पर, ख अर्थ के आधार पर, ग रचना, उस शब्द की व्युत्पत्ति, जन्म कैसे हो इसके आधार पर, ग व्याकरण में प्रयोग के आधार पर। तो पहले लेते हैं क मूल स्रोत एवं विकास के आधार पर शब्द भेद। मूल स्रोत अथवा उद्गम के आधार पर इस दृष्टि से हिंदी के शब्दों का 6 भेदों में विभाजित किया गया है। 1 तत्सम, 2 अर्ध तत्सम, 3 तद्भव, 4 अनुकरणवाचक, 5 देशज, 6 विदेशज। सबसे पहले लेते हैं तत्सम। तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तत्सम का शाब्दिक अर्थ है उसके समान। ये संस्कृत भाषा से निःसृत शब्द के लिए ही विशेष रूप से प्रचलित है। संस्कृत शब्द का मूल रूप वैसे जो हिंदी ने अपना लिया, उसे तत्सम कहा जाता है। तत्सम का अर्थ है उसके समान, तत् तस्य उसके। संस्कृत के सम मतलब सम्मान, उसके समान। तो दोस्तों, हिंदी के अंदर व्याकरण के अंदर शब्द के अंदर हम तत्सम तक ही आज का अभ्यास लेंगे। उसके बाद हम दूसरे भाग में दूसरे शब्दों की चर्चा करेंगे।